नमस्कार मित्रों, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मानव जीवन, हम सब मानव जीवन में मनुष्य योनि में हैं। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में और बुजुर्गों के द्वारा ये पढ़ा और सुना गया है कि बहुत से योनियों में भटकते भटकते तब कहीं जाकर ये मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, जो बहुत सारे अवसरों से भरपूर है। हम सब मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपने इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं दूसरों में। बहुत से योनि में जीव जंतुओं से ये मानव जीवन बिल्कुल भिन्न और बहुत उत्कृष्ट है। जीवन खुशहाल रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुद का जीवन भी आराम से बसर हो और दूसरों को भी आराम दे सकें, दूसरों को भी मदद पहुंचा सकें। ऐसा उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आपके पास भरपूर धन हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, आप धनी हो या धनी और समृद्ध और संपन्न हो, तभी जाकर आप अपना कल्याण कर सकेंगे, बेहतरी के साथ जीवन बिता सकेंगे, खुशहाली के साथ जीवन बिता सकेंगे और दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। खुद अगर तंग हाल होंगे, खुद अगर आप विपन्नता और कष्ट में होंगे, आर्थिक समस्याओं से घिरे होंगे, तो भला दूसरों की कैसे मदद करेंगे। यह धनी होना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है। मनुष्य ही करते हैं ना, आदमी ही करता है। उपार्जन धन संपदा को बढ़ाता है और अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी व्यवस्थित कर लेता है, सुख से भर लेता है। धन का बहुत महत्व है। धन के बगैर न तो अच्छा भोजन खा सकते हैं, न आप अपना संकट की घड़ी में उपचार करा सकते हैं, न औषधि खरीद सकते हैं। मोहताज रहना पड़ता है, दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। मनुष्य ही है जो बड़ी अथक परिश्रम करके, सूझबूझ के साथ, बुद्धि से, दिमाग से उपार्जन करके थोड़े थोड़े पैसों का संचय भी करते करते कुछ समय में धनी बन जाता है और फिर धन उसे और धनी बनाता है। धन भी धन बढ़ाने में मददगार है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि धनी होने के लिए हमें बहुत समृद्ध और धनी परिवार में जन्म लेना होगा। जो लोग धनी परिवार में जन्म लेते हैं वही धनी हो सकते हैं, उन्हीं के बाल बच्चे धनी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान धनी बन सकता है। ईश्वर ने सभी को मौका दिया होता है, सबको अवसर दिया है, सबको शक्ति दी है अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए। आप अपने जीवन को बहुत सा समय जो संपदा के रूप में है, संपत्ति और धन के रूप में है, समय बड़ा, एक बार जो समय निकल जाता है, व्यतीत हो जाता है, जिस समय को हम बिता देते हैं, खर्च कर देते हैं इधर उधर की बातें करने में, बेकार के हंसी मजाक में, हंसी ठिठोली में, सोने में
अत्यधिक सोना, सोना तो शरीर के लिए तो आराम तो ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, स्वस्थ तभी रहेंगे। लेकिन अति का सोना, अति का आराम करना, ये समय नुकसान करने के श्रेणी में आता है। आप पहले तो क्लियर कॉन्सेप्ट, एक पक्का इरादा बनाएं कि आपको चाहिए क्या। यदि आपको धनी बनना है तो इसके लिए आपको धन के उपार्जन की बातें ही दिन भर सोचते रहना होगा। बेरोजगार अगर हैं आप, सरकार की नौकरी पाने की मशक्क़त और प्रयास में बहुत सारा अपने जीवन का समय आप गंवा देते हैं। तैयारी करना अच्छी बात है, पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना भी अच्छी बात है, करना चाहिए। बिना किए बिना पढ़े तो कैसे उत्तीर्णता प्राप्त होगी। लेकिन ईमानदारी से आप तैयारी करें। ऐसा ना हो कि भरपूर समय तैयारी को नहीं दे पा रहे, अपने आप को पढ़ाई में अध्ययन करना ही आपका अगर इरादा है और अव्वल होना है, तो फिर लाइन बाय लाइन, चैप्टर का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पुस्तक का पन्ना पन्ना एकदम अभ्यास में उतार लीजिए, मेमोरी के अंदर सेट कर लीजिए। तब कहीं प्रकृति, ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। समय को गंवाना तब माना जाएगा जब आप भरपूर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आड़ में थोड़ी देर पढ़ते हैं, तैयारियों में जुटते हैं, लेकिन भरपूर मेहनत ना होने के कारण परीक्षा में 30% सवालों के सही उत्तर आप दे पाते हैं या 40%। कंपटीशन का ज़माना है, इतने अल्प अंक की प्राप्ति आपको सफल नहीं होने देती। इस कारण थोड़ी मेहनत, थोड़ी पढ़ाई, अधिक समय गंवाना यार दोस्तों में, मोबाइल्स, इंटरनेट का सहारा लेकर बेकार की चीज़ें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में व्यर्थ गंवाना, थोड़ी देर पढ़ना, अधिक देर इंटरनेट में समय बर्बाद करना, जहां आपकी लर्निंग नहीं हो रही, आप कुछ यूँ ही समय पास कर रहे हैं जो वापस लौट कर नहीं आएगा जीवन में दोबारा। जो समय, जो वक्त निकला जा रहा है, नदी की धारा की तरह जो समय निकलता चला जा रहा है, वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा, पुनः जन्म ही लेना पड़ेगा। इसलिए समय का मूल्य समझें। समय संपदा है, इसे खर्च यूँ ही मत कीजिए। इससे तो बेहतर है कि फिर और कोई ऑप्शन चुनें जिससे धन को कमाया जा सके। कैसे भी धन ही तो कमाना है ना, नौकरी पाकर कमाएं या व्यवसाय के माध्यम से कराएं या कहीं अपने श्रम का, सेवा का, सर्विस का दान करके, सर्विस को लगाकर, सर्विस को देकर, और तब आप बदले में मूल्य पाएं। किसी भी तरह से मूल्य मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, धन आना चाहिए, पॉकेट में मनी आनी चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए, रोज़ 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 पैसा आना चाहिए, या महीने में मासिक वेतन के रूप में पैसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज़ की रोज़ी नहीं कमा रहे, न पढ़ रहे हैं ठीक से, न कमा रहे हैं, तो समय आपका बहता जा रहा है पानी की तरह, जो लौट कर जीवन में वापस नहीं आएगा। टाइम बहुत बड़ा मित्र है, अवसर है जीवन का। कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कहीं भी समय लगता है, प्रोसेसिंग टाइम लगता है, उसे आप गंवाए जा रहे हैं। साल दर साल परीक्षाएं देते जा रहे हैं। ओवर एज की लिमिट
क्रॉस करने लग जाती है, आपकी उम्र आधी समाप्त हो चुकी होती है। कुछ ही समय के बाद फिर शिथिलता शरीर में आने लग जाती है, क्योंकि उस वक्त आप निराशाओं से घिर जाते हैं और निराशाएं आपको कमज़ोर करने लग जाती हैं। हताशा बढ़ने लग जाती, करे इतना वर्ष गंवा दिया, कई परीक्षाएं दी, कहीं अब तक सफलता नहीं मिली। भगवान पर से भरोसा आपका उठने लग जाता है, भगवान को ब्लेम करते हैं, ईश्वर को ब्लेम करते हैं। ईश्वर का क्या गुनाह भला, अवसर उन्होंने आपको दिया था, मेहनत आपको करनी थी, समय को बहाना नहीं था, पानी की तरह आपने बहाया, भरपूर मेहनत आपने नहीं की, अच्छे कोच से आप नहीं मिले, अच्छे ट्यूशन सेंटर पर नहीं गए, अच्छे शिक्षक से आप नहीं मिले। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ईश्वर क्यों दोषी है, ये मुझे बताइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, जब लगे कि मुझसे नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही, या मैं सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ पढ़ाई और स्टडी के प्रति, 2-4 प्रयास किया, 10 प्रयास कर लिया, कब तक करोगे? समय भी तो, उम्र भी तो निकला जा रहा है। या तो सुधर जाओ और नहीं तो उम्मीद छोड़कर व्यवसाय बिजनेस में कहीं चले जाओ। सर्विस दो, सर्विस देकर मूल्य पाओ, वेतन पाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि सरकार की नौकरी मिलेगी तभी जीवन अच्छा होगा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, जहां आजकल के बच्चे कई लाख का पैकेज कमाते हैं सालाना, उनकी आय कई लाख होती है। प्राइवेट ही नौकरी तो है, सरकार की नौकरी से क्या चार्म। इस तैयारी में कितना मूल्यवान समय आपने गंवा दिया। इससे तो अच्छा है कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर लें, कोई डिग्री हासिल कर लें, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें। बीटेक कोई करता है, कोई मेडिकल के पैरामेडिकल कोर्स करता है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कंप्यूटर में कोई जीएसटी और कोई इनकम टैक्स भरने का काम सीख रहा है। उसने अपने को पहले लर्निंग दी, खुद को ट्रेंड किया और तब सर्विस इस प्रकार की करने लग गया। कोई रिजर्वेशन काउंटर, ई मित्र, नल पानी बिजली के बिल को भुगतान करता है, कोई मनी ट्रांसफ़र का काम करके कमाता है। साइबर कैफ़े में जाकर देखिए, कंप्यूटर सेंटर में कितनी भीड़ लगी रहती है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। परीक्षा के फॉर्म भरने वाले समय में कितनी विद्यार्थियों की भीड़ होती है, वो कहाँ बेरोज़गार है। कोई बिजनेस करते हैं तो आपके मन में पहले आता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पास दुकान तो नहीं है, सड़क पर कैसे, मैं फुटपाथ पर कैसे व्यवसाय करूँगा। ये शर्म कैसी, कर्म कर रहे हो या शर्म क्यों कर रहे हो? कर्म करना है तो शर्म किस बात की, चोरी थोड़ी कर रहे हो। सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ेगा तो पड़ो, खड़े रहो। पब्लिक में मिठास का व्यवहार दो, दिल जीतो, विश्वास जीतो, प्रोडक्ट अच्छा दो, मुस्कुराहट के साथ दो, फ्रेंडली रहो, ऊबो मत। बहुत से दुकानदारों को मैंने देखा है कि कस्टमर ने 10-20 साड़ियाँ खुलवाई, तह खुलवा दिया और उससे बाद में कहा कि नहीं साहब नहीं जचा, या मूल्य पसंद नहीं आने का बहाना किया, या कलर नहीं, या प्रिंट नहीं अच्छा लगा, और वो उठ के चलने लग जाता है। दुकानदार लोग खींचने लग जाते हैं, अरे लेना था नहीं, जने कहाँ से चले आते हैं, लेना था नहीं, टाइम और ख़राब करने चले आए। इस शब्द को जब आप बोल देंगे तो सोचिए, बेशक उसने उस दिन आपसे कोई साड़ी खरीदी नहीं, लेकिन क्या वापस आपके ऐसे शब्द सुनकर वो आपकी दुकान पर आएगा? कभी नहीं।
यू हैव लॉस्ट द कस्टमर परमानेंटली। वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आपने एक ग्राहक, एक संभावना, एक उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए खो दी। इसीलिए मधुर बोलिए, ऊबिए मत। ये आपका कर्म है। 50-50 साड़ियाँ खुलवा देगा तो खुलवा देगा। कोई कोई दिन ऐसा भी आता है जहाँ आप खूब थक जाते हैं। 365 दिन एक समान रहते हैं क्या? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भी नहीं होता क्या बॉडी को? शीत, बसंत, आंधी, झक्कड़, तूफान भी तो प्रकृति में आते जाते हैं। बदलता रहे मौसम, मिजाज भी बदलता है, दिन भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी रोज़ बदलती हैं। क्यों ऊबना? ऐसे कैसे व्यवसाय में सफल होंगे? पैसा कमाना कभी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आप अपने अंदर एक इरादा बना लीजिए कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे धनी बनना है, मुझे महाधनी बनना है। टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई होती है। पेट्रोल पंप पर किसी ने पेट्रोल भरने का काम किया होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इरादा कमज़ोर रखते हैं, या इरादा तो आप बना लेते हैं, सपने तो देख लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन उस फिर पथ पर चलते नहीं हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चलकर फिर सुस्ता जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले बन जाते हैं, फिर निराश होने लग जाते हैं। इंतज़ार, मम्मी पापा, परिवार के लोग इंतज़ार में रहते हैं कि शायद इस महीने कुछ आमदनी करेगा, इस महीने मेरा बालक कुछ कमाएगा, इस महीने कोई युक्ति निकाल लेगा कमाने का उपाय, कोई ऑप्शन, कोई आइडिया पनपा लेगा, अब कमाने लग जाएगा। हर दिन इंतज़ार, हर हफ्ता इंतज़ार, हर महीना इंतज़ार करते करते माता पिता भी बूढ़े होने लग जाते हैं, लेकिन बालक न पढ़ सका न कमाने गया। शर्म उसको काम ही नहीं करने देती। अब वो बेचारे माता पिता जिनके पास उपलब्धता नहीं है धन का पर्याप्त, वो कहाँ से रोड पर आपके लिए दुकान खरीद कर दे देगा, ज़मीन खरीद देगा, काउंटर बनवाएगा, डेकोरेशन लगाएगा, माल पूंजी भरेगा, उस दुकान को भरने के लिए पूंजी देगा। कहाँ से इतने पैसे लाएगा? असंभव पर क्यों समय खराब करते हैं? इससे तो बेहतर है कि असंभव पर बिल्कुल समय गंवाना बंद कर दीजिए और वही कीजिए जो आपके लिए संभव है, आपके परिवार के लिए संभव है। जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं पर सहारा लेकर अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। कुछ भी कीजिए, शर्म मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। इसी में बर्बाद हो जाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और हाथ पर हाथ रखकर हाथ मलते रह जाते हैं। उम्र बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापे के नज़दीक पहुंच जाते हैं। चिंता, स्ट्रेस, तनाव और हताशा से आप बीमार भी पड़ने लग जाते हैं। रातों की नींद भी आपकी गायब हो जाती है। नींद का कम आना फिर आपके स्वास्थ्य में और तरह की समस्याएं लाता है। बीपी, शुगर होने लग जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं बॉडी में। क्यों ना पहले ही कर लिया जब जवानी शुरू हो रही थी? पढ़ना है या पैसा कमाना है? लोअर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास में है तो मीडियम पर जाने की कोशिश कीजिए, मीडियम में है तो अपर क्लास में जाने की कोशिश कीजिए। आज 1000 रुपये की पूंजी भी है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जहाँ आप सिर्फ 500 रुपये से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वो 500 रुपये से स्टार्ट किया हुआ व्यवसाय बस 2 से 3 महीने में, 6 महीने में वो 500 रुपये की पूंजी 5000 में तब्दील हो गई। साल बदलते बदलते वो 50,000 में हो गई। कुछ ही दिन में आप 5 लाख के मालिक हो गए। एक दिन में नहीं होता कुछ भी। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कुकिंग में भी 20-25 मिनट में दाल पकती है कुकर के अंदर। प्रोसेसिंग टाइम लगता है।
अभी चाहा और अभी पैसा आ जाए, अभी चाहा लाखों की तादाद में कस्टमर आपके सामने आ जाएं, ऐसा संभव एक दिन में नहीं होगा। हाँ, आपके इरादे में मजबूती होगी, सतत प्रयास कर रहे होंगे, नींद गायब हो जाए कि कब सवेरा हो कि मैं रोड साइड पर, दुकान नहीं है तो क्या, रोड पर खड़े होकर भी सामान बेचूंगा। सर्विस, मेरे पास जो स्किल्स हैं, कंप्यूटर का स्किल है या पढ़ाने का स्किल है, किसी को मैं पढ़ा सकता हूँ, ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, कोई और सेवा दे सकता हूँ, किसी की भी कोई सर्विस दे करके मैं अर्निंग पहले करूँगा। पहले तो जो अर्निंग आसानी से हो सके वही शुरू कीजिए, और जब फिर सोचते रहिए कि अब इससे अपर लेवल में कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप अप साइड हमें कैसे चढ़ना है। पहली कक्षा पास कीजिए, फिर दूसरी कक्षा, तब जाके 5 वर्ष में प्राइमरी क्लास आप पास करेंगे, फिर मिडिल पास करने में आपको 8 साल लगेंगे, फिर हाई स्कूल पास करने में आपको 10 से 12 साल लगेंगे, एक दिन में नहीं। यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल इन ए रॉन्ग वे। जीवन की गाड़ी आप गलत तरीके से ले जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। शर्म को छोड़ दीजिए। लोकल सिटी में नहीं काम किया जाता तो कहीं दूर दराज में जाके काम कीजिए। सड़क पर खड़ा होकर कुछ भी प्रोडक्ट बेचने में शर्म आती है, डोर टू डोर बेचने में शर्म आती है, तो कोई स्किल सीख लीजिए, इल्म सीखिए, कोई खुद को लर्निंग दीजिए। 3 महीना 6 महीने का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई कोर्स कर लीजिए, कोई डिग्री डिप्लोमा, कोई भी कुछ भी स्किल सीख लीजिए, उसके बाद उससे अर्निंग कीजिए। बाद में उस कार्य को बेशक आप छोड़ के उससे बेहतर वाले स्टेप पर आप चढ़ सकते हैं। पहले एक बार शुरुआत करिए, किसी के लिए मोहताज मत होइए, और गार्जियंस और माता पिता से उम्मीद मत कीजिए कि उनसे मैं लूँ। उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस दिया, 15 साल 20 साल 18 साल उम्र हो गई, और पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लग रही, मेहनत नहीं हो रहा पढ़ाई में, तो छोड़ दो। फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो और अपने गार्जियन को भी क्यों। ईश्वर को धन्यवाद भी देना सीखो। जो आपके पास उपलब्ध है उसी के लिए धन्यवाद दो, शुक्रिया अदा करो। आज के लिए शुक्रिया अदा करो। आज आप अगर स्वस्थ हैं तो आज स्वस्थ हैं, इसी बात के लिए शुक्रिया अदा करो। कहीं से 10 रुपया भी प्रॉफिट हुआ, कमाया, तो भगवान को शुक्रिया अदा करो। उस 10 रुपये को संभाल के रखो और अब उसे 11 रुपये बनाने की चेष्टा में लग जाओ। 1000 रुपये का 5% 50 रुपया होता है। आप तो कहोगे कि 50 रुपये से क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा, पूंजी थोड़ी है ना, तो आमदनी भी छोटी होगी। पूंजी भी छोटी है, आमदनी भी छोटी होगी, पर उसको धीरे धीरे बड़ा करना पड़ेगा। तपस्या है ये। उस पैसे को संभाल के रखो, खर्च मत करो। जब पूंजी बड़ी हो जाएगी तो आप बड़ा भी काम करने लग जाओगे और बहुत पैसे वाले बन जाओगे। और आपके इरादे में अगर सफाई है, सत्यता है, धन्यवाद भी करते हैं प्रकृति को, ईश्वर को, तो आप देखना निश्चित और निश्चित रूप से ईश्वर, वो प्रकृति भी आपको बहुत मदद करेगी उत्थान और प्रोग्रेस दिलाने में। क्लियर इरादा, सपना बुनो। क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत अच्छा पहले तो रोज़गार हो जाए, तो पहले उसी चेष्टा में करो, अपने रोज़गार को बढ़ाओ। कोई कंप्यूटर वर्क करते हो तो उसमें और डेवलपमेंट, एनहांसमेंट, अपनी नॉलेज को, स्किल को बढ़ाने की कोशिश, और अधिक कोर्सेज करो पार्ट टाइम में। लेकिन पहले कमाना भी है, पेट भी भरना है, गुजारा भी करना है, रोज़ की दैनिक खर्चे भी उपार्जन करके निकालने हैं, माता पिता को भी खिलाना है, परिवार को भी पालना है। बहुत सारे आपके नीडी लोग होंगे जो आप पर डिपेंड हो सकते हैं। आपका खुद अपना जीवन भी तो आप ही पर डिपेंड है। कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो। इसलिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो,
मुस्कुराहट के साथ किसी को भी कुछ दो। अपने संपर्क में आने वाले लोगों को एक फ़ाइल भी पकड़ानी है किसी को, तो स्माइल फेस पर लाकर उसे फ़ाइल पकड़ाओ। बहुत पॉजिटिव उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व का उस पर भी पड़ेगा। एक दिन उदाहरण बन जाओ कि आप और बेरोज़गारों को ट्रेन कर सको कि देखो मैंने अपनी परिस्थितियों को कैसे संघर्ष करके सुधारा, कैसे संघर्षों की दुनिया से निकलकर अब मैं आराम पर आया। आप ट्रेनर बन जाओगे। ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। कुछ पैसे आप इरादे में रखो कि जो भी आमदनी होगी उससे बहुत गरीब लोगों को भी मैं ट्रेनिंग दूंगा फ्री, उसको बुक्स ला के दूँगा, किताब ला के दूँगा, उसके पास कुछ खरीदने के लिए संसाधन नहीं है वो संसाधन दूंगा। रोटी खिला दोगे उसको और कपड़ा दे दोगे, वो तो 4 घंटे में फिर भूख लग जाएगी, उससे तो उसका कल्याण नहीं होने वाला, वो फिर भूखा हो जाएगा। 8 घंटे बाद भोजन पच चुका होगा, फिर उसे भूख लग जाएगी। तो रोटी बांटकर, कपड़ा बांटकर या अनाज बांटकर आप उसको बहुत अल्प समय में, अल्प कुछ घंटों की मदद कर पा रहे हो और उसे बल्कि हैबिचुअल बना रहे हो कि वो मांग कर, डिपेंड होकर, बहाने बनाकर मांगेगा कि भाई साहब आँख से सिर में दर्द है, दवाई के पैसे दे दो। उसको आदत ख़राब कर रहे हो आप, सह दे रहे हो ना। उसको कमाना सिखाओ, गुर सिखाओ जिससे वो 10 पैसे कमा सके, 10 रुपये कमा सके, 100 रुपया उपार्जन कर सके। आलू बेचे, प्याज बेचे, कुछ भी बेचे। काम का अभाव है क्या? अभाव सिर्फ आपके विचारों का है कि आप बेहतर तरीके से सोच नहीं रहे। जो चीज़ संभव नहीं है उसका इंतज़ार क्यों करते हो? दुकान है नहीं और ख्वाब देख रहे हो बहुत बड़े सेठ बनने का, वो तो गलत है। जो लायक, जिस लायक जो परिस्थिति है उसी में ईश्वर का धन्यवाद देकर और उसी में आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी से, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस मोमेंट क्लिक कर दीजिए। कोई आइडिया उपजा लीजिए, कुछ भी उपजा लीजिए। एक छोटी सी कहीं चाय की दुकान खोल लीजिए। नहीं है पैसा, उसकी बात कह रहा हूँ कि पैसा बिल्कुल ही पूंजी नहीं है। उसको आप रोटी खिला के 4 रोटी खिला दोगे, 5 रोटी खिला दोगे, 2 घंटे 4 घंटे के लिए भूख शांत हो जाएगी। इससे तो बेहतर है कि उसको कोई संसाधन दे दो कि वो बेचारा कहीं चाय की थड़ी लगाकर उससे कमाने लग जाए। खुद का भी उसका जीवन व्यवस्थित होने लग जाएगा और उस पर डिपेंड रहने वाले उसके और भी लोग, सदस्य परिवार के, उनका भी भरण पोषण वो कर सकेगा। वो 10 लोगों को खाना खिलाएगा। वो इल्म दो उसको, वो दान है। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। इल्म का दान सबसे बड़ा दान है। हुनर का दान सबसे बड़ा दान है। शुक्रिया अदा करते रहो। जो भी आपके इष्ट हैं उनसे बार बार निवेदन करो। आप चाहते क्या हो, उसे पाने के लिए आप, उसे पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, टास्क बनाओ अपने आप कि मुझे ये पाना है और इस पाने में मुझे, इस चीज़ को पाने में, ये उपलब्धि हासिल करने में मुझे इस स्टेप का पालन करना है, इस प्रक्रिया से गुजरना है। और उसको फिर कठिनाई हो या कुछ हो, थको मत, ऊबो मत, स्टार्ट कर दो। कल से कोई मुहूर्त मत पूछो कि शुभ दिन कब है, स्टार्ट कर दो, वही शुभ दिन है। परमात्मा का सहारा लेकर के, भगवान का, इष्ट देव का, दुर्गा माता का, शंकर भगवान का, शीतला माता का, कुल देवी का, माता पिता का चरण छूकर स्टार्ट कर दो। कोई भी दिन हो, आपका कल्याण, महाकल्याण होगा। और मधुर बोलो, मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कुराहट आपका सौंदर्य है, आपकी सुंदरता है, आपका आभूषण है। कमाने का इल्म डेवलप कर लो, वो आपका आभूषण है, वो आपकी सुंदरता है। कुशल व्यवहार के बन जाओ, ये आपका आभूषण है। कभी किसी को डांट कर, चिल्ला कर, इंसल्ट करके मत बोलो। आपके ब्रेन सेल्स भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, हार्ट बीट को नुकसान होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हृदय को नुकसान होगा। पीसफुल, काम, शांति, ऐसे एनवायरनमेंट को उपजाओ जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों। दुनिया आपके इर्द गिर्द चुंबक की तरह बैठे।
चिल्लाओगे, डांटोगे, कड़वा बोलोगे अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ पर। आप कोई दुकान चलाते हो, नौकर चाकरों को बेचारे जो सुबह आते हैं दुकान, अपनी रोजी रोटी आपसे पाते हैं, काम करते हैं आपकी दुकान पर, आप उसको बार बार चिल्लाओ, बार बार पानी ले आ रे, इसको फोल्ड कर दे रे। अरे यार, वो भी इंसान है, प्रेम से कहोगे तो भी वो काम करेगा, बल्कि और अधिक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कभी कड़वा मत बोलो ज़िंदगी में, मधुर अपनी ज़बान पर मिठास रखो, दिल में शांति रखो। और कैसे पैसा कमाऊं, कैसे कमाऊं, हाउ टू अर्न मनी, बस इसमें सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। भगवान से नहीं सूझ रहा तो भगवान से कहो, आइडिया दो प्रभु, आइडिया दो प्रभु। और आप देखना कि आपको 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा। निकल पड़ो कहीं भी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में किसी भी दिन निकल जाओ। परमात्मा से कहो कि प्रभु मेरे साथ चले चलो, मुझे अब ये काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा बनाओ, मैं दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ। ईश्वर के काम में जब इस प्रकार की बातें आप करोगे कि मैं दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ, तो ईश्वर निश्चित रूप से आपको सहारा देगा कि अरे यार, इसका मकसद तो बहुत प्योर है, बहुत अच्छा उम्दा है, इसको सहारा दो, ये दूसरों को देगा। बहुत मज़े की बात है ये। आपकी बेरोजगारी तत्क्षण दूर हो जाएगी और आप दूसरों की मदद करने लग जाएंगे। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मैं रोज़ रोज़ आपको इसी प्रकार से जगाता रहूँगा, उत्साह से भरता रहूँगा। वीडियो को देखते रहिएगा। इस चैनल को, मेरे चैनल को, समाधान चैनल को, कमलेश कुमार द्विवेदी मैं हूँ, मेरे चैनल समाधान चैनल को लाइक करें। दूसरा चैनल है जो चाहो वो मिलेगा, उससे भी आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक चैनल है पाठशाला, उससे भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। और समय को गंवाना छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।